दुख इस बात का है कि मरता गरीब ही है, क्योंकि यहां किसी को गरीब की नहीं पड़ी। यह वो देश है जहां की सियासत गरीबी पर चलती है। फ्री की योजनाएं दी जाती हैं, मुफ्त की बिजली दी जाती है, पानी दिया जाता है, राशन बांटा जाता है, लेकिन फिर भी दुख इस बात का है कि मरता गरीब ही है, क्योंकि यहां गरीब की जान की किसी को नहीं पड़ी। सिस्टम ने शायद यह मान लिया है कि गरीब तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है। वो कभी भगदड़ में मरता है, तो कभी सरकारी बस के एक्सीडेंट में मरता है, कभी भूखमरी से मरता है, कभी बीमारी से मरता है। दुख इस बात का है कि मरता गरीब ही है। क्या 29 जनवरी को जिनकी जान गई उनकी कोई कीमत न थी? क्या 2013 में मौनी अमावस्या पर इसी कुंभ में जिनकी जान गई थी उनकी कोई कीमत न थी? या जो ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली में जिन्होंने जानें गंवाई उनकी जान की कोई कीमत न थी? बस दुख इस बात का है कि मरता गरीब ही है। जो देश खुद को विकसित देशों की श्रेणी में रखता हो, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गए हों, जिसका डंका पूरी दुनिया में बजने का दावा किया जाता हो, क्या वाकई इस देश में गरीब की कोई कीमत है? क्या बदलते भारत में आपको नहीं लगता कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली कहावत एकदम सटीक बैठती है? क्या गलती थी उनकी जिन्होंने मौनी अमावस्या पर इसी सिस्टम की लाचारी की वजह से अपनी जान गंवा दी थी? क्या गलती थी उनकी जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाने की ख्वाहिश में ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी जान गंवा दी? क्या इन सवालों के सही जवाब अपने दिल पर हाथ रखकर कोई दे पाएगा? वो रेल मंत्री जो महाकुंभ की तैयारियों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिनके दफ्तर से महज कुछ ही किलोमीटर दूरी पर 18 लोग उन्हीं के सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गए हों, क्या वो अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात का जवाब दे पाएंगे? रेल मंत्री और रेलवे के बड़े बड़े अफसर जब रेल का सफर करते हैं ना, तो उनके लिए वीआईपी सैलून लगकर ट्रेन में जाता है या फिर स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। लेकिन गरीब का क्या है? उसे तो लटक कर, छत पर बैठकर, टॉयलेट में बैठकर, नीचे बैठकर, डाले पर लटक कर कैसे भी अपनी यात्रा बस पूरी करनी होती है। जो रेल विभाग अपनी खुद की फोर्स रखता हो, जो भारतीय रेल अपने जोनल मैनेजरों के लिए, डिविजनल मैनेजरों के लिए रेड कारपेट बिछाता हो, लाल फीता शाही का पूरा ख्याल रखता हो, क्या उसे वाकई गरीबों की जान की कोई फिक्र है? जिस दिन यह हादसा हुआ, कहां थी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? कहां थी जीआरपी यानी राजकीय रेलवे पुलिस? क्या इन दोनों फोर्सेस के कर्मचारी सामूहिक छुट्टी पर थे? क्या उन्हें इस बात की भनक नहीं लगी कि रेलवे स्टेशन ओवरक्राउडेड हो गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ जो लोग एक प्लेटफॉर्म से छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भागने के लिए मजबूर हो गए? वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे पूरे भारत में सबसे वीआईपी रेलवे स्टेशन कहा जाता हो, क्या उसकी सुरक्षा और व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही थी? वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां आरपीएफ, जीआरपी, दिल्ली पुलिस और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती रहती है, क्या किसी को भनक नहीं लगी कि स्टेशन पर जो हालात हैं वो किसी भी समय भगदड़ में बदल सकते हैं? क्या गलती थी उन लोगों की जो दुनिया भर में हुए कुंभ के प्रचार के बाद एक डुबकी खुद भी लगाना चाहते थे? भीड़ को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी भी क्या स्वयं भीड़ की होगी? व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करने वाला सिस्टम सिर्फ दम तोड़ती जिंदगियों को ऐसे ही देखता रहेगा? क्या इसी भीड़ के इकट्ठा हो जाने और उसके बाद एक भयंकर हादसा हो जाने से यह सिस्टम सबक नहीं ले पाया? क्या ऐसे ही हालात जब 2013 में प्रयागराज जंक्शन पर हुए थे और कई लोगों ने वहां अपनी जिंदगी गंवाई थी, उसके बाद भी यह सिस्टम कुछ सबक ना ले पाया? यह मत कहिएगा उस समय सरकार किसी दूसरे की थी। सरकार बेशक किसी दूसरे की थी, लेकिन विभाग के कर्मचारी बहुत हद तक यही रहे होंगे
जो अब हैं। अरे काहे की सनातनी सरकार, काहे बात की धर्म में आस्था रखने वाली सरकार। इस तरह के हादसों से आस्था पर भी सवाल उठता है और आस्था के पर्व का मजाक भी बनता है। बड़ी तकलीफ होती है जब इसी देश के कुछ नेता ऐसे हादसों के बाद कहते हैं कि कुंभ वुंभ सब फालतू है। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू कुंभ। दरअसल फालतू कुंभ नहीं, ये लचीला निकम्मा सिस्टम है जो खुद का भी मजाक बनवाता है और लोगों की आस्था को भी कटघरे में खड़ा करता है। तो क्या इस बात को मान लेना चाहिए कि हमारा देश क्राउड मैनेजमेंट में फेल है, या हमारे देश के पास क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है? क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि हर साल जो दुनिया भर की प्रशासनिक सेवाओं के इम्तिहान भारत में होते हैं, चाहे पुलिस के हों या फोर्सेस के हों, उनमें क्राउड मैनेजमेंट का जो भी ज्ञान दिया जाता है वो किसी काम का नहीं है? क्योंकि अगर काम का है तो फिर ये मौतें क्यों? कभी किसी मंदिर में भगदड़ मचती है, कभी किसी मेले में भगदड़ मचती है, कभी महाकुंभ में भगदड़ मचती है, तो कभी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है। आखिर कब तक हम एक दूसरे पर अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे? कोई कह रहा था कि इसमें लोगों की गलती है। अरे भाई, लोगों की गलती कैसे हो गई? दुनिया भर में प्रचार हो गया कि 144 साल बाद यह पूर्ण महाकुंभ का मेला है। हो सकता है कि अगले जन्म में ही मौका मिले, इस जन्म में मौका ही ना मिले, इसमें स्नान करने का दोबारा ऐसा मौका ही ना मिले। लोगों ने आपकी बात मान भी ली और लोग इस निमंत्रण पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना भी चाहते हैं और चाहते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कभी हाईवे बंद कर दे रहे हैं, कभी रेल बंद कर दे रहे हैं, कभी गाड़ियां बंद कर दे रहे हैं। हवाई सफर इतना महंगा कि अपर मिडिल क्लास भी सोचने को मजबूर हो जाए। और तो और जब संसद में यह सवाल उठाया जाए तो यह कह दिया जाए कि महाकुंभ 144 साल बाद आया है, थोड़ा तो बर्दाश्त कर लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें और इन किराए को सब्सिडाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डबल। प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं जी, थोड़ी सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए। माफ कीजिएगा, मेरा चैनल देखने वाले हो सकता है मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन गरीब अपनी जान गंवाएगा तो मैं आपको नाराज होने का मौका बार बार दूंगा और इसी प्रकार दूंगा। हमेशा सरकार की शान में कशीदे पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। मन दुखी, हृदय दुखी, आत्मा दुखी। जब 8 साल की बच्ची अपनी जान गंवाती है ना, हृदय रुदन करता है। भीड़ में कुचलकर जब कोई अपनी मां को गंवाता है ना, तो आत्मा दुखी होती है। ये तो वही बात हुई, आपने दुनिया को इनविटेशन भी बांट दिया, सजावट भी कर ली, लेकिन शादी के पंडाल में आने का रास्ता ही बंद कर दिया। और अब जो दीवार फांद कर लोगों ने पहुंचने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यह हादसा नहीं, हत्या है, और कोई ना कोई तो इसका गुनहगार है जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिसका गुनाह तय होना चाहिए। अगर इस बार भी खामोश हो गए ना, तो देखना ये गरीब मरता रहेगा और सिस्टम सिर्फ गरीबों का मखौल उड़ाता रहेगा। भारतीय रेल कहती है कि मरने वालों के परिवारों को 10 लाख की मदद दी जाएगी। अरे क्या ये मदद काफी होती है? क्या वो इंसान अगर दुनिया में रहता तो सिर्फ 10 लाख ही पूरी जिंदगी कमाता? इस बात का भविष्य जानने का तंत्र अगर आपके पास है, तो फिर आपके पास वो सिस्टम क्यों नहीं है जो इस बात का अंदाजा लगा ले कि अगर लिमिट से ज्यादा भीड़ कहीं इकट्ठी हो जाए तो वो बारूद के ढेर से कम नहीं होती, वो किसी भी पल भगदड़ में बदल सकती है। आपके पास क्यों नहीं है ये जानने का सिस्टम? माफ कीजिएगा, ये सिस्टम फेल है और ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। जिस देश ने बड़ी ही सोच समझकर प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार अपना सरपरस्त चुना हो, उन्हें इसमें दखल देना होगा। टैलेंटेड लोगों को, नौजवानों को मौका देना होगा।
क्योंकि सर मौजूदा सिस्टम लगता है जंग खा चुका है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। नमस्ते।